राम नाम फरीदाबाद। साथियों, मैं मौजूद हूँ अनंगपुर में। महापंचायत का आयोजन चौधरी विजय प्रताप जी द्वारा गांव अनंगपुर को बचाने की मुहिम चल रही है। हमारे साथ हैं गांव नवादा के नंबरदार प्रमोद भड़ाना जी। भड़ाना जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए, आज देश के अंदर ये 36 बिरादरी की सभा है, एक जाति विशेष की सभा नहीं है, और पूरा सर्व समाज एकजुट हुआ है अन्याय के खिलाफ, जो हजारों साल से यहाँ रह रहे हैं। जब ना हाई कोर्ट था, ना सुप्रीम कोर्ट था, ना वन विभाग था, ना ये सरकार थी, उससे पहले आज सदियों से बसे हुए गांवों को उजाड़ने की तानाशाह रवैया जो आज की वर्तमान सरकार कर रही है, उसके खिलाफ 36 बिरादरी एकजुट हो चुकी है। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। जनता से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं है। देश के अंदर सरकारें बनाती है तो जनता बनाती है, नेता बनाती है तो जनता बनाती है। आज जनता को ही कुचलने का काम कर रहे हैं। ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ 36 बिरादरी एकजुट हो चुकी है। गांव अनंगपुर में हमारे साथ गुड़िया है। आप सब देख सकते हैं कि जिस तरीके से अनंगपुर गांव की महिलाओं के आंखों में आंसू थे, उनके उन आंसुओं ने किस तरीके की जनसैलाब का जो है आह्वान करा है। पूरी 36 बिरादरी अनंगपुर गांव के साथ खड़ी है, उन माता बहनों के साथ खड़ी है जिनके साथ क्या कहते हैं, हरियाणा सरकार ने बर्बरता करने की कोशिश करी थी और उन्हें उनके ही घर से निकालने की कोशिश करी थी। धन्यवाद। जनसैलाब देखिए, फरीदाबाद का जनसैलाब। बता दें साथियों, ऐतिहासिक गांव अनंतपुर में आप पधारे हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से शीश नवा के नमन करके आपका आभार व्यक्त करता हूं। की पॉलिसी माननीय खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे। हुड्डा साहब, आप भी बड़े गौर से सुनना। खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ इको टूरिज्म की पॉलिसी अप्लाई की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारी परमिशन से खोली जाए। इसका मतलब सरकार यहाँ इको टूरिज्म लाना चाहती है तो हमारी जमीन छीन के। रोज खट्टर साहब और सैनी साहब कहाँ गए हैं? गुजरात गए हैं, जंगल सफारी देखने गए, और गुड़गांव में भी सर्वे किया है। और इस बात की पुष्टि, और मैं बड़ी बात बता दूं, पिछले हफ्ते हमारे गांव में महापंचायत, एक छोटी पंचायत थी, उस दिन पंचायत चल रही थी, तो आप देखिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी हमारे गांव अनंगपुर में आए, दबे पांव। मीडिया आपको पता नहीं आए, वो ना मीडिया को पता ना जनता को पता। गजेंद्र शेखावत जी आए, 4 घंटे सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, जो हमारी किलोमीटर में फैली हुई खाने हैं जिनमें पानी है, आज उस पूरे एरिया की 4 घंटे रेकी करके केंद्रीय मंत्री गया है। इसका मतलब आप जो गुजरात वाली सफारी और प्रोजेक्ट है यहां लाना चाहते हैं, तो लोगों से क्यों नहीं मिले? अनंगपुर गांव के लोगों को क्यों नहीं बुलाया? आप दबे पांव आए और दबे का आप चले गए, तो शंका होनी स्वाभाविक है भाई। हमारे घर में डकैती हो रही है तो हमें शंका होगी भाई, और इस डकैती से तुम बचा सकते हो हमें। हमारी ताकत आप हो, आप बचा सकते हो। तो भाई ये जंगल सफारी भी लाना चाहते हैं, खूब लाएं। हम विरोध नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में तरक्की हो, लेकिन हमारी 2500 एकड़ अनंगपुर की, फिर हमारे मेवला, फिर हमारे अनखीर और आगे के जितने पहाड़ हैं हमारे, अगर वो मलकियत भी नहीं है तो उन्हें रॉयल्टी चाहिए भाई। हमें 10% रॉयल्टी चाहिए हर गांव के लिए। कहां जाएंगे हम? अरे हम पे जमीन तो इतनी है, जो जमीनी क्षेत्र के गांव है, अगर वहां 10,000 एकड़ जमीन है हमारे। राम राम फरीदाबाद। साथियों, आप देख रहे हैं SP 24 न्यूज़। अभी मैं हूँ सूरजकुंड में, जहाँ पर एक महापंचायत होने जा रही है। साथियों, बता दें आपको, सामने दिखा रहे हैं आपको भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी, कांग्रेस के युवा नेता हैं, युवा दिलों की धड़कन सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। सामने दिखा रहे हैं आपको दीपेंद्र हुड्डा जी, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, पलवल से वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी करण दलाल जी, सरधना से विधायक अतुल प्रधान जी हैं। सामने हमारे साथ अतुल प्रधान जी, ये दिखे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पहुंचे हैं यहाँ पर। दुष्यंत चौटाला जी पहुंचे हैं चौधरी विजय प्रताप जी के साथ
दुष्यंत चौटाला जी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे साथ हैं। अतुल प्रधान जी हमारे साथ बात कराएंगे। सरधना से विधायक हैं और तेज तर्रार गुजरों के बहुत ज़बरदस्त पैरवी करते हैं। गुजर कौम के सभी 36 बिरादरियों के नेता हैं। ये आज 36 बिरादरी और हिंदू मुसलमान सब लोगों का जमावड़ा है। इस अलंगपुर गांव को बचाने के लिए सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और इस भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, जो एजेंडा इनका उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए है, अपने कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ देने के लिए है, उसका कोई सबके सब लोग उसका बाइकआउट करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय पर इन लोगों को उतार के भी फेंकेंगे। आज तो ये यहाँ पर फरीदाबाद में लड़ाई चल रही है, आने वाले समय पर अगर दिल्ली में भी बड़ा लोगों का जमावड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा तो हम वहाँ पर भी बड़ा जमावड़ा इकट्ठा करेंगे और ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बात कही कि गुर्जर तो वनों में ही रहते हैं, शेर वन में रहता है और गुर्जर शेरों से कम नहीं है। आज हमारे कई गांव जंगलों में है। ये सिर्फ आपकी अकेलों की लड़ाई नहीं है। आज अगर आप लोगों की बात है तो कल को ये और गाँवों को और हमारी धरोहरों को इसी तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। तो आज की लड़ाई सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मान सम्मान, इतिहास और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आज सवाल उनसे भी उठता है जो समाज का नाम लेकर समाज के बलबूते पर संसद में, सरकारों में बैठे हैं कि क्या उनके लिए अपने लोगों से ज्यादा कुर्सी जरूरी है, सत्ता में रहना जरूरी है? सबसे पहला सवाल उन लोगों से उठता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आदेश है, लेकिन कोई भी आदेश या इस तरह के फरमान अंग्रेजों के टाइम पर भी चलते थे। कोई भी आदेश इंसानियत से ऊपर उठकर नहीं हो सकता। ये जो गांव है ये 10-15 साल पुराना गांव नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसको हम अनंतपाल तोमर जी से जोड़कर देखते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की, पुरखों की वो विरासत है जिसे यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। हमारे और भी भाई वन गुजर वो भी इसी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम सबको इस लड़ाई में एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के, अलग अलग समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी भाई हो, वन गुजर हो, या आज देख रहे हैं इस महापंचायत में मौजूद सभी लोग, हम सब जमीनों से, जंगलों से जुड़े लोग हैं। और आज अगर हमें हटाया जाएगा तो हम यहाँ किसी पूंजीपति को बसने नहीं देंगे। ये सरकार बहुत से फैसलों का, न्यायालय जो फैसले लेती है, ये सरकार उन फैसलों का श्रेय खुद लेती है और फिर उनका श्रेय लेकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आती है। तो अगर उनका श्रेय सरकार ले सकती है तो आज क्या सरकार आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों के दुख में आपके लिए फैसला नहीं ले सकती? जवाबदेही तो सरकार से ही बनेगी। और हम सब यहाँ आपके बीच आपकी इस लड़ाई को, आपकी आवाज को मजबूती देने के लिए सड़क हो, संसद हो, हर जगह आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन हमें आपके बल की, आपकी हिम्मत की जरूरत है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत साहस का काम है। निडर होकर सत्ता की आंख में आंख डालना एक बहुत साहस का काम है। और मैं आपकी छोटी हूँ, आपकी बहन हूँ और आपकी बेटी हूँ। और अपने समाज की इस लड़ाई में आप जो भी फैसला आज की पंचायत से लेंगे, चाहे अनिश्चितकालीन धरने का हो या और कोई भी निर्णय जो भी लिया जाएगा, उसमें हम हर तरीके से, हर पूरी मजबूती के साथ आपके साथ। ये एक ऐतिहासिक गांव है
और कोर्ट का बहाना लेके इनको गांव को उजाड़ा गया है। लेकिन संघर्ष भाई गांव वालों को भी करना पड़ेगा। जो लड़ाई के ज़्यादा नज़दीक रहता है उसी को सबसे पहले लड़ाई में जाना पड़ेगा। टिकैत जी ने कहा जो संघर्ष करता है सबसे आगे वो ही रहता है। सिकंदर जी, हमारे सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, और उस कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता हमारे बीच में है दीपेंद्र हुड्डा जी। आप अपनी पार्टी को आदेश करो, जब सदन बेईमान हो जाए तो विपक्षियों को सड़क पे आकर के कोहराम मचाना चाहिए। आपका आदेश क्यों नहीं हुआ अभी तक कि तमाम जिलों की आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपके विधायक, आपके सांसद वो यहाँ आकर के हम लोग धरना शुरू करेंगे और यहाँ रोज आकर के बैठे, और जब बुलडोजर आवे तो हमारी तोड़ फोड़ का खर्चा उन बुलडोजरों को जब्त करने के बाद उनके लोहे को बेच करके हमारी तोड़ फोड़ का खर्चा उनका होगा। 150 से ऊपर किसान पार्टियां हैं, किसान संगठन। भैया किसा बंद करवाओ, क्या है पीछे ये बुलडोजरी तो आ गया, कभी इसका इलाज आज हो जाए। पैसा बंद करवाओ, पैसा बंद करवाओ। मैं कुछ काम की बात कर रहा हूँ। हम लोग जब से हो समाज अब तक सड़कों की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो जो मेरे सुझाव है, कल से ही जगह चिन्हित करने के बाद धरना पे देना शुरू कर दिया जाए, और उस धरने में ये जो 150 टोपियां अलग अलग एक रंग की संगठन कर रहे हैं किसानों की, वो तमाम किसान के संगठन पूरे देश के वो हमारे धरने में आकर के बैठे हैं। दिन बांध लो। मेरी समाजवादी पार्टी है, पार्लियामेंट चुनाव लड़ा मैंने बात से 2 बार, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूं। जब कहोगे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव को लाने का वादा करता हूं आपके बीच में। ये लड़ाई बहुत बड़े बेशर्म से आदरणीय दीपेंद्र जी इतने बड़ा हराम खोर है कि इन्होंने जिस टाइम देश की आजादी हो रही है, इनकी दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की, ये हमें बकस देंगे। इनका इलाज करने के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं वादा कर रहा हूं, एक वादा और कर रहा हूं, मेरी पार्टी के 37 सांसद हैं लोकसभा में। मैं आपके इस दर्द को देश की बड़ी पंचायत घर में उठवाऊंगा। और मेरा प्रतीक सेना सामाजिक संगठन है। मैं ऐलान करता हूं कि जब तक ये लड़ाई नहीं जीत रहेंगे, मेरी प्रतीक सेना मेरे सहित आपके साथ रहेगी। दूसरा, बहुत पढ़े लिखे हैं विजय बाबू और मेरा भतीजा है, हम रघुराज जी को मैंने सुना, ये कमेटी बनाओ वकीलों की जो कानूनी लड़ाई लड़ेगी, और सड़क की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाए। और एक बात और, अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पर भी चढ़ाई, संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। जब पड़ा वक्त चमन पर, जब पड़ा वक्त चमन पर तो खून हमने दिया, और जब आई बाहर तो कहते हो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाजपा वालों। सब मिलकर पुकारेंगे तो दुश्मन भाग जाएगा।
बस हमारी आवाज में अपनी आवाज मिला दो और ये खामोश मिजाजी हमें बर्बाद कर देगी। अनंतपुर को बचाना है तो कोहराम बचा दो। मेरी सभी माननीय वक्ताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि समय की सीमा है, सारी ब्रीफिंग हो चुकी है, तो 2-2 मिनट में सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी बात रखें। अगले वक्ता के तौर पर मैं हमारे देश के बहुत प्रखर वक्ता हैं और राजस्थान से पूर्व विधायक हैं, कोटा से लोकसभा में चुनाव भी लड़ चुके हैं, प्रहलाद दुंजन जी आए, वो अपना वक्तव्य रखें। फिर दिल्ली से हमारे बड़े नेता राकेश टिकैत जी, आप देख रहे हैं NG7 और SP24 न्यूज़। मैं संजय पाल, जय हिंद, जय भारत।